डॉक्टर चालीकर साहब, परम पूज्य माता जी, परम श्रद्धेय आदरणीय मुटकी जी, चौकसे जी और हमारे बीच में और विभूतियां अन्य जो जुड़े हुए हैं, आदरणीय पांडे जी, सभी को दंडवत प्रणाम करते हुए आज का जो निर्धारित विषय पर हमें अपने स्वानुभव व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया गया है, इसके संबंध में यथा सामर्थ्य सदगुरु से प्राप्त अनुभव के आधार पर कुछ अपना अनुभव व्यक्त करते हैं। यथार्थ तो यह है कि मैंने इस नक्शे का अभी समयाभाव के कारण कुछ व्यस्त रहे इस हफ्ते में अधिक से ज्यादा अनुभव नहीं कर पाया, अध्ययन नहीं कर पाया है। फिर भी सदगुरु प्रकाश में, दिव्य चक्षु के प्रकाश में जो अनुभव आया है आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। परमेष्ठी सदगुरु स्थान, सदगुरु का महाकारण प्रधान भाव, अंतिम संपूर्ण एवं सच्चे गुरुत्व अवस्था का धारणवान अप्रोक्ष परोक्ष अतीत अंतःकरण युक्त चित्त प्रधान भाव। जहां तक सदगुरुत्व और सदगुरुत्व में भी महाकारण वस्तु का भाव युक्त सदगुरुत्व, यानी महाकारण वस्तु और उस वस्तु का, उस पद का आस्तिक्यवान ऐसा महाकारण भाव युक्त गुरुत्व के बारे में हमें निर्देश हुआ है, जो कि अत्यंत पराकाष्ठा का विषय है। और साक्षात कहते हैं कि सदगुरु जो है परब्रह्म होता है और परब्रह्म के विषय का वाणी से वर्णन करना बहुत ही कठिन विषय है। फिर भी यथा सामर्थ्य, जैसा कि हमने समझा है कि जो परब्रह्म है और पराशक्ति उसका स्फुरण, परब्रह्म का स्फुरण पराशक्ति, और पराशक्ति का ही यानी परब्रह्म का ही अक्षर भाव पराशक्ति जो परब्रह्म का ही स्फुरण है, और परब्रह्म का जो क्षर भाव है वो पुरुषोत्तम भाव, यानी वो पराशक्ति का ही स्थूल स्वरूप है। पराशक्ति का ही स्थूल स्वरूप अपराशक्ति या पुरुषोत्तम भाव है। उस भाव को धारण करने वाले, पराशक्ति के ही स्फुरण को धारण करने वाले पुरुषोत्तम नारायण स्वरूप जिन्हें कहते हैं, जो नारायण है, वो पराशक्ति के स्फुरण अर्थात स्थूल भाव पुरुषोत्तम पद को धारण करते हैं, उस भाव को धारण करते हैं, वो नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वयंभू होते हैं। स्वयंभू होने से तात्पर्य उनको अपने स्वरूप की जागृति प्रारंभ से ही होती है, यानी शरीर धारण करते ही उनको प्रारंभ से ही पूर्ण अपने स्वरूप की, अर्थात ये निज रूप जो विश्व रूप है, जिसे पुरुषोत्तम, जिसे परमात्मा कहा जाता है, परमात्मा की पूर्ण जागृति उनको होती है। वही दिव्य चक्षु का जो उदय होता है, दिव्य चक्षु का जो आविष्कार होता है, वो स्वयंभू, उनका ही स्वयंभू स्फुरण ये ब्रह्म विद्या कहलाती है, जिसे दिव्य चक्षु योग कहते हैं, आत्मयोग कहते हैं, अनेकों नाम से जानी जाती है ब्रह्म विद्या। उन नारायण से ही ये परंपरा चलती है इस ब्रह्म विद्या की, और इस ब्रह्म विद्या को धारण करने वाले स्वयं नारायण ही 10 बार इस धराधाम में, इस विश्व में 10 बार अवतार रूप में आते हैं। उन्हें भगवान या अवतार कहते हैं। क्योंकि नारायण के ही अवतार होते हैं, इसलिए उन्हें नारायण स्वरूप भगवान या अवतार भी कहते हैं। वही वास्तव में इस ब्रह्म विद्या, जिसे दिव्य चक्षु कहते हैं, उसकी परंपरा को प्रवाहित करते हैं।
ये परंपरा, ये ब्रह्म विद्या की उपयोगिता क्या है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मानव जब अपना निज स्वरूप भूल जाता है तो मानवता में अनंत प्रकार के द्वैत भाव के कारण अपना निज स्वरूप भूल करके इस विश्व रूप को कुछ और मानने लगते हैं और अनंत प्रकार के मानवकृत कल्पनाओं में उलझ जाती है मानवता। उसको मानव मात्र को जो कि त्रस्त हो जाता है कल्पित विचारधाराओं से, कल्पित कर्म कांडों से, तब स्वयं नारायण ही उस भगवान के अवतार में आते हैं और पुनः उस धर्म की स्थापना करते हैं जो यथार्थ धर्म है, यानी इस विश्व रूप की यथार्थ में स्वकर्म से सेवा। यही धर्म को, चातुर्वर्ण धर्म जो है उसको यानी स्थापित करते हैं और मानव मात्र को निज स्वरूप का ज्ञान देते हैं। ये इस तरह के 10 अवतार आते हैं। तो ये साक्षात ये जो है अंतःकरण भाव प्रधान होते हैं। वैसे तो नारायण यानी भगवान या अवतार में भी तीनों प्रकार की दशाएं दिखती हैं, यानी तम प्रधान दशा, रज प्रधान दशा और सत्व दशा भी तीनों भाव की दशाएं दिखती हैं, किंतु ये त्रिगुणातीत होते हैं। तीनों गुणों की कार्य, तीनों गुणों के साक्षी होके ये विश्व में कार्य, दिव्य कार्य करते हैं। अंतःकरण प्रकाशित होने के कारण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार पूर्ण प्रकाशित होने के कारण, पूर्ण ज्ञान विज्ञान का यानी अनंत प्रकाश होने के कारण, असीम प्रकाश होने के कारण, इनमें जो तम प्रधान दशा भी है, तम दशा भी है, उसमें भी जो यथार्थ में यही सदगुरु होते हैं जो अवतार या भगवान होते हैं। किंतु भगवान लोकानुग्रह के कारण जो देह धारण करते हैं, देह की एक सीमा होती है, प्रकृति के अनुसार देह का उनका परिवर्तन होने पर उनके कार्य को चलाने के लिए उनके ही समकालीन में कोई विभूतियां, वो अपने विभूतियों से ही धर्म की स्थापना करते हैं, विभूतियों से ही अपने कार्य को चलाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। उन्हीं में से कोई विभूति जब उनके कार्य को संभालती है तो अनेक अनंत जन्मों के पुण्याई से और तपोबल से वो भगवान के, उन सदगुरु के तेज को, प्रकाश को धारण कर लेते हैं और उनके कार्य को संचालित करते हैं। वो भी जो है वो सदगुरुत्व की श्रेणी में, यानी पारमेष्ठी सदगुरु की श्रेणी में आते हैं। एक सेकंड का विराम लें। ऐसी विभूति जो अवतार या भगवान जो पूर्ण सदगुरु के अवतार पद पर थे, उनका स्थान लेते हैं और अपने तपोबल से पारमेष्ठी सदगुरु का स्थान लेते हैं। पारमेष्ठी सदगुरु का मतलब होता है, पारमेष्ठी का जो हम समझते हैं, पारमेष्ठी का मतलब परमात्मा में निष्ठावान हो जाना, परमात्मा के प्रति निष्ठ हो जाना, यानी विश्व रूप परमात्मा में अपने को तद्रूप कर लेना। ये मेरे ख्याल से मैंने इतना ही पारमेष्ठी का आशय समझा है। तो इस तरह से पारमेष्ठी सदगुरुत्व का पद वो धारण कर सकता है, वो विभूति कर सकती है। तो वो पूर्ण तेजांश से, अपना पौरुष से, बल से तेजांश प्राप्त करते हैं और भगवान के कार्य का करते हैं। तो ऐसे भगवान, ऐसे सदगुरुत्व जो पारमेष्ठी सदगुरु प्राप्त कर लेते हैं, तो उनके समय में भी अनेक विभूतियां तैयार होती हैं। पारमेष्ठी सदगुरु के रहते हुए अन्य कोई विभूति जिसको पारमेष्ठी सदगुरु से, यानी स्वयं अवतार या भगवान से अथवा उनके स्थान पर जो वर्तमान में विभूति है जो कार्य कर रही है पारमेष्ठी सदगुरु तो धारण करके, उनसे जब विज्ञान प्राप्त होता है तो विज्ञान प्राप्त होने के बाद अन्य विभूतियां यदि अपना सदगुरु तो बतलाकर किसी को विज्ञान देते हैं और वो कहते हैं कि मैं सदगुरु हूं तुम्हारा, अथवा वो शिष्य कहे कि आप हमारे सदगुरु हैं, और वो सदगुरु जो है जो वर्तमान में सद
यानी परमेष्ठी सदगुरुत्व पद को धारण किए हुए हैं, भगवान के कार्य का स्थान व्यक्ति और स्थान कार्य व्यक्ति के यानी दृष्टि से वो कार्य कर रहे हैं, पूर्ण एकाग्र दृष्टि से पूरा पुरुषार्थ से कार्य कर रहे हैं, उनको जाने में यदि वो रोकते हैं तो वो सदगुरु नहीं हो सकते, उनमें सदगुरु तो नहीं हो सकता है। कहते हैं कि ऐसे गुरु को त्याग देना चाहिए। तो यानी कहने का मतलब ये है कि हम सबका कोई ना कोई सदगुरु अधिष्ठान है। सदगुरु अधिष्ठान का आदर करते हुए हमें हर प्रकार से परमादरणीय हमारी वर्तमान सदगुरु जो अधिष्ठान पर बैठे हुए हैं, उदाहरण के लिए हमारा जैसे केंद्रीय अध्यात्म ज्ञानशाला है, केंद्रीय अध्यात्म ज्ञानशाला में स्थित जो सदगुरु हैं हमारे आदरणीय वर्तमान छठवें संचालक, निश्चित रूप से वो आदरणीय है, पर हमारा इसमें हमारे जो अधिष्ठान सदगुरु हैं उनका कोई अपमान नहीं है, पर उनका आदर करते हुए हमें अपने सदगुरु जो केंद्र में बैठे हैं उनका आदर जरूर करना चाहिए, वो आदरणीय होते हैं। तो इस प्रकार से एक तरह से ये भगवान के समकक्षी होते हैं, भगवान का ही कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से हमें पारमेष्ठी सदगुरु के बारे में हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए। और जो इनमें जो तम दशा प्रधान विभूति होते हैं, तम दशा प्रधान विभूति होते हैं, यद्यपि पुरुषोत्तम का ही वो ज्ञान यानी तम प्रधान हो, चाहे रज प्रधान हो, चाहे सत प्रधान हो, तीनों प्रकार के सदगुरुत्व को धारण करने वाले व्यक्ति जो है वो उपासनी, उनका विश्वरूप परमात्मा ही उपास्य होता है, उनका उपास्य विश्वरूप परमात्मा ही होता है। भले ही वो परमात्मा के किसी यानी अंग विशेष का ही ज्ञान दे सके, जैसे कुछ तम प्रधान होते हैं तो तम प्रधान कायिक प्रधान होते हैं, यानी कायिक आकर्षण होता है। कहने का तात्पर्य है बहुत से बहुत परमात्मा का जो विराट स्वरूप है यानी साम्यावस्था का ज्ञान कुशलता से वो दे सकते हैं, पर ऊपर अक्षर और पुरुषोत्तम का ज्ञान देने में उतनी सामर्थ्य नहीं रहती है। लेकिन उपास्य उनका परमात्मा ही होता है, उपास्य उनका परमात्मा ही होता है, वो परमात्मा का ही उपास्य रहने को सदगुरु को भी प्रेरणा देते हैं यथा सामर्थ्य। जो रज प्रधान होते हैं वो अक्षर भाव तक का ज्ञान करा सकते हैं अपने शिष्य को, वो अक्षर भाव तक का ज्ञान देते हैं, रज प्रधान होते हैं। और साम्यावस्था के साक्षी होकर के अक्षर भाव का ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। लेकिन जो अंतःकरण प्रधान, जिनका अंतःकरण पूर्ण प्रकाशित हो जाता है, मन बुद्धि चित्त और अहम पूर्ण प्रकाशित जिनका हो जाता है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा का ज्ञान विज्ञान जो है पूर्ण वस्तु का पूर्ण प्रकाश वो प्रदान कर सकते हैं। ऐसे सदगुरु ही हमें आदरणीय होते हैं, ऐसे सदगुरु स्थान में ही हमें पहुंचना है, उन्हीं के सेवा में लगना है, जिससे हमें भी वो स्थान भविष्य में प्राप्त हो और हम भी उस स्थान पर अपने कल्याण के लिए पहुंचे, किसी गर्व घमंड के लिए नहीं। जब तक हम उस पद पर नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। इतना ही शब्दों में कहते हुए और मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। सदगुरु भगवान की जय, विश्व रूप परमात्मा की जय। सबको प्रणाम। नमो हर। अब हमारे सभी के मार्गदर्शक डॉक्टर साहब से निवेदन है कि हमें इस सदगुरु स्थान में जो परमेष्ठी सदगुरु स्थान है इसमें हम लोगों को मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय सर, आपका माइक म्यूट है अभी सर। जी हो गया शुरू? हाँ जी जी, शुरू हो गया। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शनं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। परमेष्ठी सदगुरु स्थान यह अवाच्य पद है, इसका क्या वर्णन करें। वही पर ब्रह्म वस्तु
पुरुषोत्तम पद में स्थित होते हुए पुरुषोत्तम भाव में स्वयं का जो स्वयंभू पद है, अनुभव है, उसको वाच्य करती है। इसलिए परमेष्टि सद्गुरु स्थान जो है वो कोई भाषण प्रवचन का विषय नहीं है। और ये जो नक्शे हम अभ्यास कर रहे हैं, ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि इष्ट, अनिष्ट, परम इष्ट और परमेष्टि सद्गुरु स्थान, इसका स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये ज्ञान का पूर्ण प्रकाश नारायण के अंतःकरण में होता है और वही समर्थ होता है पूर्ण प्रकाश सबको देने के लिए। लेकिन जिसकी जैसी ग्रहण शक्ति हो, उस शक्ति के अनुसार वह उसे ग्रहण करता है। तो इस नक्शे से ऐसा समझने की आवश्यकता नहीं कि जिसने इस नक्शे का अभ्यास नहीं किया उसको समझाना। उद्देश्य ही डॉक्टर आनंद चैतन्य जी का यही है कि सबका सद्गुरु स्थान, परम इष्ट सद्गुरु स्थान युगावतार भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी ही है और वहीं से यह प्रकाश हम तक आ रहा है। अब परमेष्टि सद्गुरु स्थान के विषय में श्रद्धा, तो सब लोग कहते हैं कि श्रद्धा होना चाहिए, परम श्रद्धा होना चाहिए, लेकिन वो श्रद्धा का स्वरूप कैसे रहेगा? तो इसलिए ये जो विभाग बतलाए हैं, श्रद्धा में यो यम पुरुषः यो यत् श्रद्धा स एव स। तमोगुणी श्रद्धा किसी की रहेगी, वो पूरा अंश नहीं पकड़ पाएगा, सद्गुरु ने दिए हुए ज्ञान विज्ञान का पूरा सार नहीं पकड़ पाएगा। रजोगुणी जो है वो लक्ष्य की ओर ध्यान रखेगा, ज्ञान की ओर, लेकिन विज्ञान जो है सद्गुरु ने दिया हुआ, उसमें स्थिर होने का प्रयास जो है वो सात्विक श्रद्धावान का ही हो सकता है। इसलिए भगवान ने जगह जगह पर अपने साहित्य में ये लिखा है कि सात्विक श्रद्धावान को दिव्य चक्षु होते हैं। अब परमेष्टि सद्गुरु स्थान अगर हमारा सबका उपास्य देव है तो उसके प्रति श्रद्धा, यानी भगवान जो कह रहे हैं वो अंतःकरण में धारण करके उसके अनुसार अगर आचरण किया तो हम कह सकते हैं कि भाई परमेष्टि सद्गुरु स्थान पर चलता है। तो परमेष्टि सद्गुरु स्थान क्या कहता है? दिव्य चक्षु में भगवान मायानंद जी कहते हैं, दिव्य चक्षु का बोधय, दिव्य चक्षु का बोधय जगहित कियो बखान, कंप रहित निश्चय करे। ये आज्ञा है ना सद्गुरु की, कंप रहित निश्चय करे मायानंद समान। तो मायानंद के समान हमारा निश्चय होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि मायानंद के समान निश्चय करना, यानी पर ब्रह्म वस्तु का स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण
चारों का परिपूर्ण आकलन करते हुए उसमें समरस हो जाना, उसमें तद्रूप हो जाना, ये मायानंद जी का ज्ञान है। केवल स्थूल भाव में ही हम घूमते रहे, केवल सूक्ष्म भाव में ही घूमते रहे, तो आप सब विभूति रूप समझदार लोग हैं कि वो मायानंद का ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान विज्ञान सहित है ज्ञान। अब भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं, तो आध्यात्मिक जो भगवान के सूक्त है, और भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जी की जो आज्ञा है उसकी ओर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। दूसरे अध्याय में ही अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं, त्रैगुण्य विषया वेद निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेमात्मवान। ज्ञान तो अर्जुन भी बतला रहे थे, तो भगवान ने कहा अशोच्यानन्वशोच्यस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषा से भाषण कर रहा है तू। अर्जुन श्रुति स्मृति शास्त्र पुराणों का भाषण कर रहा था। हमें अंतःकरण में देखना चाहिए कि केवल हम दिव्य चक्षु के शब्द ग्रहण करके भाषण तो नहीं कर रहे हैं केवल। वो परमेष्टि सद्गुरु स्थान का अंतःकरण जो है उसका प्रकाश हमारे अंतःकरण में कहाँ तक। तो सद्गुरु की आज्ञा है कि निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। निस्त्रैगुण्यो यानी त्रिगुणों के ऊपर जाना ही पड़ेगा। तो ये गुणातीत अवस्था जो है वो सबका गंतव्य स्थान है। निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो। निर्द्वंद्व हो गए कि हम निर्द्वंद्व, जब तक द्वैत है हमारे आचरण में तो कैसे दिव्य चक्षु थे। दिव्य चक्षु का मतलब ही होता है कि द्वैतातीत परोक्ष अपरोक्षातीत जो दृष्टि है वह अंतःकरण में धारण करे। तो द्वैत भाव जो है कब जाएगा द्वैत भाव? सर्वांग कहते गया द्वैत, एक ही वस्तु में जानो कल्पित भावती नहीं, निज रूप लखाने को वेदों ने कल्पना की। अब मेरा ही स्वरूप है सब, यहाँ मैं रहता ही नहीं, वो परमेष्टि सद्गुरु स्थान का ही सब स्वरूप है। अब बताइए मुझे इसमें इष्ट अनिष्ट परम इष्ट कहां से आ गए भाई? सब परमात्मा स्वरूप है। तो सब मिल विश्व रूप रही है, यही परमेष्टि स्थान की आज्ञा है ना। सब मिल विश्व रूप रही है, परमारथ सेवा ऐसी की भक्ति यही निज कही है। स्वरूप मम महत् ब्रह्म यह वृष्टि भाव नहीं देखे। हम कहते तो है, लेकिन वास्तव में अंतःकरण में जो द्वैत का भाव उठता है, वृष्टि भाव उठता है, मेरा तेरा उठता है, वो गया क्या हमारा पूर्ण? तो वो कब जाएगा? ज्ञान के आगे जो विज्ञान है यानी अनुभव, जब तक अनुभव नहीं तो अनुभव में एकता है, अनुभव में आत्मरूप का प्रत्यक्ष अनुभव है, वहां द्वैत नहीं है। तो द्वैत क्षर भाव में मिलेगा, सिर्फ क्षर भाव में। लेकिन वो क्षर भाव भी अगर क्षर का भी महाकारण भाव अगर ध्यान में आ गया तो वहां भी द्वैत नहीं है, क्योंकि वही उसी का भास सर्वत्र हो रहा है दृश्य मात्र में। साम्यावस्था का अनुभव कैसे है? मन बुद्धि अहम एक रूप हो गए, तीनों गुण समत्व आ गया, शुद्ध
होकर समझ पा गया तो वह कहाँ द्वैत है? परमात्मा स्वरूप में ही द्वैत नहीं है, यह स्वभाव है। अब देखिए फिर मेरा तेरा, मैं तेरा गुरु हूं, ये जो प्रकार है दिव्य चक्षु के विज्ञान में नहीं होना चाहिए। ये जिसके अंतःकरण में प्रकाश आ गया परमेष्ठ सत्य, वो सोचेगा। अब दूसरा है, उसकी आज्ञा है भगवान की कि मयि एव मनाधस्व मयि बुद्धि निवेश, मन बुद्धि और अहम सब समर्पित होना चाहिए। तो द्वैत जाने के बाद समाधि हो जाएगी तो अहम भी पूर्ण समर्पित हो जाएगा परमेष्टि सद्गुरु स्थान में। फिर व्यवहार कैसा दिखेगा? अनन्यता मिली उसको, अनन्यता का व्यवहार होगा ना। परमेष्टि सद्गुरु स्थान भगवान श्री राम भी है, वो भी अनन्यता का अर्थ समझा रहे हैं। सो अनन्य जाके ऐसी मति न टरई हनुमान, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत, सचराचर रूप राशि भगवंत। अब यहाँ सोचना चाहिए कि सचराचर रूप राशि भगवंत है तो मैं सेवा में लग जाऊं ना, अनन्यता है ये हम सेवा ले रहे हैं, हम पूजवा ले रहे हैं लोगों से, ये अंतःकरण में सोचना चाहिए ना कि ये है क्या सद्गुरु की सेवा। जैसे आज जगत में राम नाम कह रहे हैं ना, सब लोग मंदिर बना रहे हैं उसके, लेकिन अंतःकरण में राम कितने लोगों के हैं? तो भगवान मायानंद जी कहते हैं, देखिए ये जो लेख संग्रह है ना भगवान का, पहला लेख पूरी तरह ध्यान से पढ़िए। कहते हैं कि भाई आज जगत की अवस्था जो है तो कैसी है, प्राणहीन हो गई। शब्दों में गा रहे हैं सब, प्राणहीन हो गई। तो प्राण क्या है? परमेष्टि सद्गुरु स्थान का प्राण है उसका ज्ञान और विज्ञान, उसके अंतःकरण का, उसका नाम है दिव्य चक्षु। वो प्रकाश जिसने ग्रहण किया उसमें प्राण आ जाएगा। तो प्राण का मतलब है, प्राण यानी जीवनम सर्वभूतेषु। तो पहली प्रतिष्ठा सद्गुरु परमेष्टि सद्गुरु स्थान के प्रति श्रद्धा, यानी हम में प्राण प्रतिष्ठा हो गई क्या? नहीं तो जगत में तो चल रहा है जिनमें प्राण नहीं, ऐसे प्राणहीन लोग जीव भाव में पड़े हुए भगवान रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। देखिए, तो हम विज्ञान क्षेत्र के लोग जो है, जो भगवान मायानंद चैतन्य जी हमारा परमेष्टि सद्गुरु स्थान कहते हैं, सोचने की बात है कि हम में कितनी प्राण प्रतिष्ठा हुई। मैं तो का भाव हमारा गया क्या पूर्ण? मैं सेवक हो गया क्या? उपदेश के वक्त तो वाह वाह, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत कहते थे। देखो जरा, तो ये अंतःकरण में ये भाव धारण करने की बात है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मुझे प्राणहीन लोग नहीं चाहिए, प्राणवान चाहिए। और मैं जो प्राण दे रहा हूं दिव्य चक्षु रूप, उस प्राण को धारण करने वाले शूरवीर चाहिए। इस अभ्यास वर्ग के पहली क्लास में
हमारे उदयराज जी ने दोहराया जी, भगवान का ही एक वाक्य दोहराया कि इस अमृत तुल्य झरने का यथासांग पान करके विश्व हित के लिए समर्पित होने वाले 1000 वीर उपदेशक, ये शब्द है उनके। तो निश्चय कीजिए, संकल्प कीजिए आज संक्रांति के दिन, क्यों न हम उसमें का एक होने का प्रयत्न करें, उसमें का 1000 में का, तो 1000 में का एक वीर चाहिए। वीर किसको कहते हैं? अनन्यता से सेवा में रत हो गया, स्वामी बनके सेवा नहीं हो सकती। मैं सेवक सचराचर रूप राशि बनो। तो ये सोचने की बात है, दिव्य चक्षु विज्ञान जो है वो यानी अंतःकरण में इस तरह हमारा कितना स्थित हो गया। देखिए, अनन्यता मिली उसको, वेदों का सार भी मिला, वेदों का सार भी मिला, यानी वेद जो भगवान ने प्रकट किया है उस वेद का सार, यानी स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण वस्तु का ये पूर्ण ज्ञान ज्ञात हो गया। लेकिन आगे की स्थिति है, अनन्यता मिली उसको, ये परमात्मा है, सब उपदेश तो हो गया, लेकिन साक्षित्व बचा है ना, मैं उससे अलग ही हूं ना, बतला रहा है। तो ये अनन्यता होना चाहिए। तो अनुभव में ही एक है, जिसको जो अनुभव जो करते हैं ना, अनुभव में सब एक है, अनुभव में दो दिखते ही नहीं, और अनुभव में इष्ट अनिष्ट परम इष्ट वगैरह कहीं नहीं, सब सदगुरु का स्वरूप है। उसको अंतःकरण में धारण करके यथाशक्ति सेवा में लग जाना, यही सब कार्य है। इतना मैं समझ सकता हूँ भाई। तो ये नक्शे के शब्द ग्रहण करके उसमें भाषण देना बड़ा, सदगुरु भगवान की आज्ञा है कि भाई पहले अपने दोष तो दूर करो। दिव्य चक्षु तुमने दिए है, लेकिन बर्तन तो स्वच्छ चाहिए ना, पंच पकवान की थाली रख दी। तो भगवान कहते हैं कि ये मनुष्य मात्र होने से, मनुष्य मात्र में 3 दोष है, मल विक्षेप और आवरण, जो हमें ही दूर करना पड़ेगा। तो ये विज्ञान किसी औरों का उद्धार करने के लिए नहीं, भगवान कहते हैं कि स्वयं के उद्धार के लिए है। उद्धरेद आत्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत् आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। तो इससे हम स्वयं का उद्धार करना है। तो जैसे जैसे हम इस तरह हमारा परीक्षण करते जाएंगे कि कैसी शुद्धि हो रही है हमारे अंतःकरण की, उसको धारण कर रहे हैं या नहीं, तो फिर पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे, अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही। अकर्म रूप से दिखे, दिखाना नहीं है, दिखना चाहिए लोगों कि भाई ये दिव्य चक्षु कहने वाले विज्ञानी लोग जो है उनमें कुछ विशेषता है। अकर्म रूप से देखेगा तो ये परमेष्टि सद्गुरु स्थान सर्वरूप है। देखिए, अहर्निश रात्र दिन सर्वरूप में अपनी सेवा में है। अब ये अगर समझ गया, ध्यान में आ गया, बुद्धि में स्थित हो गया कि परमात्मा ही तो सेवा कर रहे हैं हमारी,
तो फिर करो करो ये भाषा ही निकल जाएगी। अपना वर्ण पहचान के कर्म करो, ये सब क्या स्थूल अवस्था में हम शब्द बोलते जाते हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि ये धारण करो अंतःकरण। परमेष्टि सद्गुरु स्थान यानी भाषण का विषय नहीं है, प्रवचन का विषय नहीं है। भगवान ने दिया हुआ प्रकाश जो है अंतःकरण में धारण करके हम प्राणवान बने। द्वैत हमारा समाप्त हो गया या नहीं, या जो अनन्यता मिली उसको हम उपदेश करते आ रहे हैं लोगों को, वो अनन्यता हमें मिली है या नहीं, और मैं वास्तव में प्रभु का सेवक हो गया है या नहीं सर्व रूप से, ये देखना चाहिए। इतना मुझे परमेष्टि सद्गुरु स्थान के विषय में। अब जब परमेष्टि सद्गुरु स्थान सर्वरूप है तो ये प्रश्न ही नहीं उठता ना इष्ट अनिष्ट का, सब मेरा ही स्वरूप है। लेकिन यही है ना, ये भी सोचना चाहिए कि सब अगर परमेष्टि स्थान का स्वरूप है तो उसमें ऋषि मुनि देवर्षि विभूति महर्षि सब है, तो सबके साथ प्रेम का व्यवहार होना चाहिए और सबसे जो मिले वो ग्रहण करना चाहिए। इसीलिए बोधयंत परस्परम कहा है ना भगवद गीता में भी, येषां सतत युक्ता नाम, वो 2-3 श्लोक जो है 10वें अध्याय के विभूति योग में बहुत महत्वपूर्ण है। बोधयंत परस्परम कैसे कथयश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो ये हमारा जो अभ्यास वर्ग है अपना, आपने विज्ञानशाला का है उपकेंद्रों का, इसमें बोधयंत परस्परम होना चाहिए। भगवान ने सब रख दिया है उसमें, तो एक एक शब्द जो है सर्वांग योग का क्या अर्थ है, क्या समझे है, तो जो आचार्य लोग हैं शिक्षक लोग हैं उनको यही पद्धत होना चाहिए कि भाई ये आप कह तो बोल दिया है पूरा, लेकिन इसका क्या अर्थ होता है, उसका लक्ष्य क्या है, उसका अनुभव क्या है, यहाँ तक हो गए तो परमेष्टि सद्गुरु स्थान की श्रद्धा है। नहीं तो कैसे हम महाराष्ट्र में कहते हैं शिवाजी महाराज की जय, जय श्री राम, लेकिन श्री राम जी और शिवाजी महाराज उनके गुण जितने हमारे अंतकरण में धारण हुए कोई नहीं देखता। यही कलियुग की धर्मग्लानि है और यही मिटाने के लिए भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी प्रकट हुए हैं। तो हमारा कार्य जो है आप सब हमका सब मिलके, वो भगवान कह रहे हैं कि ये नार्या सुयुगार्थ जन्मामचा हे ध्यान ठेवासरा। जगत के सांप्रदायिक लोग जैसा कार्य कर रहे हैं वो हम लोगों का कार्य नहीं है। वो हम लोगों का कार्य यही है कि वही दिव्य चक्षु अंतःकरण में धारण करके उसका प्रकाश कर्म में आना चाहिए, बस इसी को अनन्य भक्ति का है। अब इससे आगे आप थोड़ी चर्चा करके मुझे समझाइए कि भाई इसमें कुछ त्रुटि होगी कि नहीं जी, आप जो कहते हैं वो ऐसा नहीं है। भगवान का साहित्य और इस नक्शे में जो कहा है उससे कुछ मेरी विचार की दिशा अलग होगी ऐसा आपको लगता होगा, तो आप प्लीज स्पष्टता से चर्चा में स्पष्ट रखिए। नर्मदे स्वामी।
खुली चर्चा हो सकती है। इसमें जैसे आपने कहा कि परमेष्ठी स्थान सबका इष्ट स्थान है और विश्व ही परमात्मा है या सदगुरु भगवान है, तो यथोचित व्यवहार भी तो करना पड़ेगा ना स्वामी जी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है, यथोचित व्यवहार ही तो करना है। तो उसमें मान लीजिए सामने वालों को ऐसा लगे कि हमारे साथ ये भेदभाव का व्यवहार हो रहा है, हाँ, तो उसमें समन्वय कैसे बिठाना? देखिए, दिव्य चक्षु का व्यवहार समदर्शन का है। सर्वांगों से मैं हूं, सर्वप्रिय है, लेकिन आंख को आंख कहना पड़ता है, पाव को पाव कहना पड़ता है, हाथ को हाथ कहना पड़ता है और सब मिलकर कार्य होता है। दूसरा ये भी समझना चाहिए कि आंखों का कार्य हाथ नहीं कर सकते। तो यही तो धर्म की जड़ है इसमें सच्ची। अगर दिव्य चक्षु समझे तो ये विश्वरूप जो है, सहस्त्र शीर्षा पुरुषा, मैं सहस्त्र हाथ से कार्य कर रहा हूं, मैं ही अकेला कार्य कर रहा हूं 8-10 लोगों को मिलके, ये भाव नहीं है विश्वरूप का। उसके हाथ कितने हैं? सब मिल विश्वरूप गई रही है। देखिए, हम बोलते तो है, लेकिन भगवान का भाव जो है परमेष्ठी सदगुरु स्थान का, वहां तक पहुंचने की कोशिश तो होनी चाहिए। तो राजेंद्र जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसमें समदर्शन है, समवर्तन नहीं। इसका मतलब सब घोड़े 12 नहीं करना। जो सदगुरु भगवान ने प्रकाश दिया है, सबको सरीखा दिया है। हाँ, वहां भेदभाव नहीं है, लेकिन कटोरा हमारा कितना स्वच्छ है ये देखना चाहिए। और ये भी देखना चाहिए कि भाई, जब सब सदगुरु का स्वरूप है तो सत्व गुणी जो है उनमें ज्यादा प्रकाश देखेगा, उनसे भी ग्रहण करना चाहिए। रजोगुणी है, उनसे भी ग्रहण करना चाहिए। तो रज तम सत्व तीनों गुण सदगुरु प्रतिष्ठान में, परमेष्ठी सदगुरु स्थान में नहीं, ये गुणातीत अवस्था है। तो सब गुणों को ग्रहण करें। तो ये प्रेम की दशा कैसी रहेंगी कि सबके जो गुण हैं वो हम ग्रहण करेंगे, लेकिन दोष नहीं ग्रहण करेंगे। ये दोष देने की प्रथा जो है जीव की, ये बहुत घातक है। उधर ये दिव्य चक्षु के मार्ग में कोई अड़चन जो है बड़ी, तो वो यही है कि दूसरे को दोष देखते रहना। उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ये सुधार कुधार के जो दोष है और दूसरों को देने के जो दोष है, वही देखते रहेंगे तो पूरा जन्म सब समाप्त हो जाएगा। अब इस विषय में भगवान के बुद्ध सूक्त में वाक्य भी है। क्या सुधारेंगे? अब हमको स्वयं को सुधारना है। तो सुधरना यानी क्या कि अन्य थे अनन्य हो जाना, ये सुधारना का अंतिम टप्पा है। अन्य जो थे अनन्य होना और अलग बन के सेवा लेते थे लोगों की, अब सेवक बनना, बस यही परमेष्ठी सदगुरु स्थान की सेवा है। नर्मदे जी, इसके अंदर में इसी नक्शे में लिखा है एक जगह, हाँ, अवतार के पश्चात परमेष्ठ स्वरूप रहने वाले व्यक्तियों में से जो अवतार का कार्य, अवतार संस्थापित स्थान, कार्य और व्यक्ति एक रूप होकर चलावे, उसे परमेष्ठी पद स्वरूप समझना चाहिए जी। तो स्थान, कार्य और व्यक्ति, इनका एक रूप कार्य का दृश्य क्या होगा, ये थोड़ा सा समझना चाह रहे थे।
एक रूप यानी सर्वरूप होना चाहिए, वो सर्वरूप मेरा है। एक रूप का अर्थ यही है कि अंतःकरण, परमेष्टि सद्गुरु स्थान का जो अंतःकरण का भाव है, महाकारण भाव, वहां तक पहुंचा हुआ जो है या पहुंचने की कोशिश शुरू है, वो एक रूपता होगी। तो एक रूपता कैसे होगी? अब परमेष्टि सद्गुरु केवल मुझ में ही है क्या प्रतिष्ठित? आप में, सब में है। तो ये एक रूपता है ना, सब मिले विश्व रूप गई है, ये तो है उसका मतलब। अब ये कार्य में दिख रहा है क्या? और नहीं दिख रहा होगा। हम अगर अलग हो गए तो हम अनन्यता में जाने का प्रयास करें। मुझे तो दिखता है कि हमारा कोई भी विज्ञानी जो है वो हमारा विरोधक या विरोधी भाव कभी नहीं दिखा मुझे 50 साल में। सब अंतःकरण भाव से अपने आत्मीय लोग रहे हैं सब। और सभी संचालक, सभी को नहीं देखा मैंने, लेकिन 5वें संचालक जो है, 6वें संचालक जी है, सभी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं हम। लेकिन प्रमुख स्थान में स्थानापन्न जो व्यक्ति है, उसने भी यही धारणा रखनी चाहिए ना कि विश्व रूप के पास सब है, अपने पास ब्रह्मर्षि है, विभूति है, सब मिलकर कार्य होगा। ही श्रीकांत जी, आप कहिए कुछ। म्यूट है आपका श्रीकांत जी। प्रेम भाव, सेवा भाव दिखना चाहिए, होना चाहिए। वास्तव में दिखने की बात, दिखना, केवल दिखना पर्याप्त नहीं है। सद्भाव सबके लिए होना चाहिए अंतःकरण। अरे ये दिव्य चक्षु का परिवर्तन क्या है? भगवान कहते हैं एक ही शब्द है, विश्व प्रेम। दिव्य चक्षुमान कैसे समझना इसको दिव्य चक्षु हुए या नहीं? विश्व प्रेम और विश्व सेवा। हाँ, तो चौकसे जी और कुछ कहना चाहते हो कि एक रूपता का क्या मतलब होता है? ठीक है डॉक्टर, सच कर दिया आपने। आज लाला राम जी जुड़े हैं, बोल रहे थे, वो अपना थोड़ा सा शब्द उनके मुझे सुने सब लोग। हाँ जी, बहुत आए होंगे तो उनको स्वयं कीजिए कि आपका परिचय करा दीजिए। बोलना उदय भाई जी है अभी वो? जी जुड़े हैं राम जी है, आवाज तो नहीं आ रही उनकी। दिख रहे, आपका वीडियो सेट करो थोड़ा राम जी, वीडियो हाँ। सेट करो थोड़ा आपका। वो आपका म्यूट है लाला राम जी, पहले इसे चालू कर दीजिए। अब आई आवाज? हाँ जी जी, आ रही आवाज आ रही, वीडियो सेट करो थोड़ा सा जी। नीचे कर लीजिए माइक, हाँ नीचे कर लीजिए उसको। कृष्णानंद जी चलाते थे और उनके सत्संग में उपदेश में रहे हुए ये लाला राम जी यादव है। नहीं सेट हो गया क्या? ठीक है।
जी जी चर्चा चलने दीजिए आगे। जी। हाँ, श्रीकांत जी कुछ आप कह रहे थे, श्रीकांत जी कुछ कह रहे थे, आप बोल दीजिए। वो शायद अभी उनका हाँ सेट नहीं हो पाया। हाँ, ये श्रीकांत जी। म्यूट है आपका भी श्रीकांत जी। स्वामी जी थोड़ा वस्तु भाविता के बारे में बताएं। वस्तु भाविता यानी क्या? वस्तु भाविता यानी परमेष्टि सद्गुरु स्थान। वो दिन और वो भाव जिसके अंतःकरण में स्थिर हो गया, वही सद्गुरु स्थान है। ये तो बता दिया ना, मायानंद ने अपना निज रूप दिखा दिया। ये विश्व भाव, पुरुषोत्तम भाव जिस अंतःकरण में स्थिर हो गया, वही सद्गुरु स्थान है। बहुत अच्छा साहब, बहुत आभार सर। एक क्वेश्चन पूछना, आपका क्या मतलब? भाव तो सब है ना, भाव व्यष्टि भाव रहेगा, समष्टि भाव रहेगा, परमेष्टि भाव रहेगा। समष्टि भाव में एकता है, व्यष्टि भाव में मेरा चेहरा है, और परमेष्टि भाव में सर्वत्र अनन्य आनंद प्रेम है सब। हाँ, मुर्गी जी कुछ बोल रहे थे आप? हाँ नहीं, ये वस्तु तथा वस्तु भाविता जो है, तो वस्तु और वस्तु का ज्ञाता ऐसा है क्या? नहीं, एक रूप तद्रूपता होने पर अंतःकरण जो भाव प्रकाशित होता है, अंतःकरण में तद्रूपता का है, वो ज्ञाता का नहीं है। वस्तु भाविता यानी वस्तु का ज्ञाता नहीं है, ज्ञाता यानी साक्षी हो गया। और ये अनन्य है ना, इसीलिए तो महाकारण वस्तु का महाकारण सद्गुरु भाव ऐसा लिखा है ना उसमें। तो ये महाकारण भाव जिस अंतःकरण में प्रकाशित हो जावे, हाँ, वही फिर आज युगावतार जाने के बाद वही परम इष्ट सद्गुरु स्थान है। और वो परम इष्ट और परमेष्टि, इसमें जिनको अनुभव हो गया वो भेद करने ही वाला नहीं। परमेष्टि स्थानात युगायुगातून एखादाच होतं आणि परम इष्ट चालत राहतं, त्याचं कार्य करतं। स्वामी जी, नारायण के सभी अवतारों को नारायण क्यों नहीं कहा जाता है? अवतार नारायण में क्या अंतर है स्वामी जी, थोड़ा बताइए। नारायण किसको कहा है? परब्रह्म सदगुरु के पुरुषोत्तम भाव को धारण करने वाले। हाँ, नारायण की परंपरा कहाँ से शुरू हुई? पराशक्ति। हाँ, दिव्य चक्षु परंपरा कहाँ से शुरू हुई? नारायण से ही शुरू हुई, नारायण से ही। भगवान देव नारायण से ही शुरू हुई स्वामी जी। ये नारायण से शुरू हुई, ये बतलाइए ना। आदि आदि नारायण पढ़ा तो होगा अपने नक्शे में, लेकिन ध्यान नहीं दिया बराबर।
आदि नारायण से शुरू हुई। हाँ, आदि नारायण से, वही कहना चाह रहे थे। और जो परंपरा है यानी दिव्य चक्षु की परंपरा, स्वयंभू बोध है, उनमें हुआ प्रकट, और वहां से परंपरा शुरू हुई, उस नारायण के अवतार बतलाए है पूरे 10। तो ऐसे पढ़ते ठीक से पढ़ते। सभी को नारायण नहीं कहा गया, जैसे राम को नारायण कहेंगे, श्री राम को आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा वाल्मीकि रामायण में भी नहीं मिलता। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं, अवतार है। भगवान श्री कृष्ण पूर्णावतार है। और आदि नारायण का भाव अंतःकरण में सब अवतारों के है, इसलिए नारायण ही है ना। वस्तु में भेद क्या कर सकेंगे आप? अंतिम स्थान में भेद नहीं है। नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लाला राम जी, आपका माइक म्यूट है, थोड़ा सा हम जो सभी लोग जुड़े हैं अपना परिचय मतलब एक दे दीजिए, माइक चालू कर लीजिए। और तो नर करे सो नर का नारायण होता है, ऐसा का है ना। तो नारायण सब हो सकते हैं, आप हम सबके लिए खुला है। आपका म्यूट है अभी लाला राम जी। ठीक है, नहीं लगता होगा तो आप जी ठीक है, मतलब वो अभी टेक्निकल थोड़ा सा अभी समझ नहीं पाए हैं। ठीक है, समाप्त कीजिए आप। जी 8 बजे कहें। जी। डॉक्टर साहब अगला नक्शा, हाँ, ये चौथा नंबर का नक्शा नंबर 14, निश्चय तथा अनिश्चय क्या है? निश्चय तथा अनिश्चय क्या है? हाँ, ये लेना चाह रहे थे, आपकी आज्ञा होगी। लीजिए। अच्छा, निश्चय पर ही तो सब निर्भर है। निश्चय अकंप होना चाहिए। अकंप धरो मायानंद को ज्ञान, ऐसा भगवान स्वयं कह रहे हैं। दिव्य चक्षु यह बोध यह जगत हित की ओर बखान, कंप रहित निश्चय करे मायानंद समान। तो ये परमेष्टि सद्गुरु की आज्ञा शिरोधार्य मान के हम सब अपना निश्चय दृढ़ करने के प्रयत्न में लगेंगे। ठीक है महेंद्र कुमार जी, आपने जो कहा कि निश्चय अनिश्चय, वो विषय भी अभ्यासपूर्ण। डॉक्टर साहब नन्नादेव जी, मैं जानना चाह रहा था कि अवतार और पूर्ण अवतार में थोड़ा सा स्पष्ट करने की कृपा करें। पूर्ण अवतार 16 कलावान होते हैं, 13 कला अवतार है और 10 कला तक विभूति, और ये कलाएं प्रकृति की। पुरुष धारण करता है ना प्रकृति। अवतार अयोनि संभव होते हैं, प्रकृति की कलाएं करके प्रकट कर अपने आचरण के द्वारा जगत को बोध भी करते हैं। और कलाएं क्रम क्रम से विभूति युक्त भी, जिनको दिव्य चक्षु हो गए, उन्हें भी क्रम क्रम से बढ़ती है।
जैसे जैसे निश्चय बढ़ेगा वैसे योग वस्तु से अपना होते होते रूपता से जब सेवा करने लगे तो जितना कर्म सुख दिखने लगे, आपका विभूति महत्व प्रकाशित होने लगे। आज संक्रांति के पर्व पर हमने जो सद्गुरु स्थान का परमेष्टि सद्गुरु बहुत ही महत्वपूर्ण आज हम लोगों की चर्चा ज्ञानवर्धक हुई। तो आगे जो हमारा जैसे हुआ है निश्चय तथा अनिश्चय क्या है, इस नक्शे पे आगे हम लोगों का गूगल मीट के द्वारा चर्चा होगी। तो उसका जो शेड्यूल है वो ग्रुप के माध्यम से हम सभी को उपलब्ध करा दिया जाता है। तो आज संक्रांति के अवसर पर जो हम लोगों ने ज्ञानवर्धक अनुभवगम जो चर्चा प्राप्त की है और आगे इसे अनुभव में लाके तद्रूपता में आचरण में हम कितने जल्दी इसे रूपांतरित करें, ये आज मतलब संक्रांति पर्व का हम लोगों का उद्देश्य। और यहीं पे हम लोग अपने मार्गदर्शक डॉक्टर चांदेकर मैडम और विभूति स्वरूप भारतवर्ष से सब जुड़े हुए उनका चरण वंदना करते हुए आज का हम यहीं गूगल मीट सत्संग समाप्त करते हैं। सद्गुरु भगवान की जय। नर्मदे हर। सभी को चरण वंदन। नर्मदे हर। माताजी नर्मदे हर। नर्मदे हर। माताजी नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये रमेश नर्मदे हर। नर्मदे चरण वंदन, माताजी को चरण वंदन। सभी को नर्मदे।